आगाज अहम खबर से। बिलों पर दस्तखत का मामला, सदर ने सेक्रेटरी को हटाने की सिफारिश कर दी है। सदर का वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को खत। बिलों पर दस्तखत के मामले पर सदर ने सेक्रेटरी को हटाने की सिफारिश कर दी, जबकि सदर का वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को खत में लिखा है कि मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी की खिदमत वापस ली जाएं। ऐवान सदर की ग्रेड 22 के अफसर हुमैरा अहमद को सदर की सेक्रेटरी मुकर्रर करने की सिफारिश भी कर दी गई है। बिलों पर दस्तखत के मामले पर सदर ने सेक्रेटरी को हटाने की सिफारिश कर दी है। सदर का वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को खत। इस खत में लिखा गया कि मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी की खिदमत वापस ली जाएं। खत में यह भी लिखा गया कि ऐवान सदर की ग्रेड 22 के अफसर हुमैरा अहमद को सदर की सेक्रेटरी मुकर्रर करने की सिफारिश कर दी गई है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, बिलों पर दस्तखत के मामले पर सदर ने सेक्रेटरी को हटाने की सिफारिश कर दी है। अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी हम सब पर है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का बयान का हवाला, जिसमें उन्होंने कहा कि अदल इंसाफ के बगैर कोई मुआशरा जिंदा नहीं रह सकता। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की जानिब से कहा गया कि अदल और इंसाफ के बगैर कोई मुआशरा जिंदा नहीं रह सकता। जब मुझे इस खबर का पता लगा तो मैं आपको दिल से बता रहा हूँ, मैं बड़ा दुखी हुआ। मैं आपको सिर्फ ये एश्योर कराना चाहता हूँ कि कभी न सिर्फ क्रिश्चियन माइनॉरिटी के साथ, चाहे वो किसी भी किस्म की माइनॉरिटीज से बिलोंग करते हो, अगर उनकी जानो माल पे कोई भी शख्स, कोई भी गिरोह हमला आवर होगा तो रियासत और रियासत के कवानीन को आप मजलूम के साथ पाएंगे, जालिम के साथ नहीं पाएंगे। कुरान हकीम में दो ही कौमें हैं, एक जालिम है, दूसरी मजलूम है। मूसा इसलिए गालिब थे कि वो मजलूम थे। फिरौन इसलिए शिकस्त खाया क्योंकि वो गासिब था, क्योंकि वो जालिम था। और ये फिरौनियत और ये मूसवी रवायत और सुन्नत ये ता क़यामत चलनी है। और ईसाई और इस्लामी दुनिया के बीच में तो कुर्बतें बहुत ज्यादा हैं। उस वोट का आज भी मशकूर हूं जो पंजाब की असेंबली में पाकिस्तान की तश्कील के वक्त इस्तेमाल हुआ, और वो एक ईसाई वोट था। सेनेट सदर मुमलिकत के खिलाफ इंक्वायरी कर सकती है। गलत बयानी साबित होने पर सदर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सेनेटर रज़ा रबानी ने कहा कि सेनेट सदर मुमलिकत के खिलाफ इंक्वायरी कर सकती है। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रज़ा रबानी ने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से किया गया ट्वीट गैर मुनासिब था। इस बिल को भी वो इसी तरह करें। ये क्या बात है कि साइन भी नहीं करना चाह रहे हैं और कुछ कहना भी नहीं चाह रहे और कह रहे हैं कि हाँ बस वापस नहीं। मैं समझता हूँ कि ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट ज़्यादा है बनस्बत क्वेश्चन ऑफ लॉ के। लिहाजा सदर जो है वो आर्टिकल 50 के तहत पार्लियामान का हिस्सा है। जब तक सदर साहब बिल पर दस्तखत ना करें, यानी इसे ना भेजें, तब तक ये कानून नहीं बन सकता। बैरिस्टर अली जफर की लाहौर हाईकोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरी नजर में इस कानून का नोटिफिकेशन एक कागज का टुकड़ा है। बिल्कुल क्लैरिटी उसमें है। जब तक बिल को साइन नहीं किया जाता, जिसको हम अपनी कानूनी जुबान में कहते हैं असेंट ना करें, तब तक जब तक प्रेसिडेंट साहब साइन नहीं करते बिल को, उसको असेंट नहीं करते, तब तक वो कानून नहीं बनता। तो ये जो नोटिफिकेशन भी है और जो बिल है, मेरी नज़र में अभी कागज़ का टुकड़ा है, वो भी कानून नहीं बना। कानून तब बनेगा जब वो जॉइंट पार्लियामेंट के पास वापस जाता है और जॉइंट पार्लियामेंट उसको वापस प्रेसिडेंट साहब के पास भेजती है और कहती है कि आप इसको अब साइन करें, और वो तब भी नहीं साइन करते तो 10 दिन बाद वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। सदर मुमलिकत की तरदीद पर बहस जारी है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अपना रास्ता बनाने लगा। शाह महमूद कुरैशी का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया गया। अदालत का शाह महमूद कुरैशी को 25 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। एटीसी जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत का जज मुकर्रर कर दिया गया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पर अमल दरामद रोका जाए, लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई। जी हाँ, वफाकी हुकूमत, वफाकी वजारत कानून और दीगर को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक सदर के इनकार के बाद एक्ट की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। अदालत ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को गैर कानूनी करार देकर अमल दरामद फौरी रोकने का हुक्म दिया। उधर परवेज़ इलाही को खुफिया मुकदमात में हिफाजती जमानत देने का सिंगल बेंच का फैसला
बहाल कर दिया गया है। परवेज इलाही को खुफिया मुकदमात में हिफाजती जमानत देने का सिंगल बेंच का फैसला बहाल। लाहौर हाईकोर्ट ने पंजाब हुकूमत की अपील मुस्तरद कर दी। दूसरी तरफ एहतसाब अदालत लाहौर ने करप्शन केस में भी परवेज इलाही का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। 29 अगस्त तक नैब के हवाले कर दिया गया। अदालत ने सदर पीटीआई की दरखास्त पर उन्हें जाती मुआलिज से इलाज की इजाजत भी दे दी। ईमान मजारी और अली वसीम पुलिस के हवाले में दहशतगर्दी की दफात के तहत दर्ज मुकदमे में इज़दाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया। एटीसी के जज अबुल हसनात सुल्कुनैन ने फ्रीकैन के दलाइल सुनने के बाद महफूज फैसला सुनाया। शेरी मजारी ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा कि मेरी बेटी की जान को खतरा है। मेरी बेटी बेहोश हुई है, उसके बाद उसको उन्होंने सेल में बंद कर दिया, कोई फर्स्ट एड नहीं मिली। फिर उस जब आधी होश में आई तो उसने कहा मुझे डॉक्टर को तो बुलवा दे। उसके बाद वो होश में आई हैं और वो कहती है कि ना कोई गुसल खाना इस्तेमाल के काबिल है ना कुछ, और मेरी बेटी को कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स थोड़े बहुत तो हैं। और आज उन्होंने इसी वास्ते फिर कोई रिफ्यूज कर दिया कुछ खाने से, लेकिन अब हमने पर्सुएड किया है कि अपनी सेहत का ख्याल रखें। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की इंतखाबात नई मर्दमशुमारी पर कराने की हिमायत। जहांगीर तरीन कहते हैं कि मेरा नहीं ख्याल कि इलेक्शन मार्च से आगे जाएंगे। पार्टी की मुशावरत से मुल्क भर में जलसे करेंगे। सियासी जमात पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की इंतखाबात नई मर्दमशुमारी पर कराने की हिमायत। जहांगीर तरीन का कहना था कि मेरा ख्याल नहीं है कि इलेक्शन मार्च से आगे जाएंगे। पार्टी की मुशावरत से मुल्क भर में जलसे करेंगे। उनका कहना था कि सियासी जमात पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। देखिए, ये बात ज़रूर उन्होंने की है, अफसोस है मुझे इस बात पे, मगर बाद में जो मिनिस्टर्स, लॉ मिनिस्टर और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने एक तफसीली प्रेस टॉक करके तमाम हक़ाइक़ की तरफ से आगाह कर दिया कौम को कि असल में वहाँ पे क्या हुआ था। और 10 दिन का एक पीरियड होता है, उस पीरियड में अगर ना एक्शन हो तो वो फिर ऑटोमेटिकली जो है वो बिल जो है मंजूर हो जाता है। उसमें कोई मसला नहीं, जो भी प्रॉब्लम थे वो दूर कर दिए। सुप्रीम कोर्ट में जड़ावाला वाक़े से मुताल्लिक मुतफर्रिक दरख्वास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस सुमरता बंदयाल ने जड़ावाला वाक़े पर समाअत के लिए बेंच तश्कील दे दिया है। इसी हवाले से जहांजेब अब्बासी तफसीलात लेंगे। जहांजेब बताइएगा, फरीकैन को नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। देखिए, बहुत अहम मामला है। जड़ावाला में जिस तरह का एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, इसी मामले के ऊपर एक अक़लियती बरादरी के एक रहनुमा ने सुप्रीम कोर्ट में एक मुतफर्रिक दरखास्त दायर की थी और उसमें यह मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पहले भी अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से फैसले मौजूद हैं और एक केस इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। इसीलिए हमारी इस मुतफर्रिक दरखास्त को भी उस मरकज़ी केस के साथ क्लब किया जाए, मुंसलिक किया जाए और इस मामले का नोटिस लेते हुए इस पर समाअत की जाए। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमरता बंदयाल ने इस मामले के ऊपर अब बेंच तश्कील दे दिया है। ये 3 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल बेंच के सरबराह हैं। दीगर 2 जजेस में जस्टिस अतर मिनल्ला भी शामिल हैं और जस्टिस शाहिद वहीद भी शामिल हैं और मुतलका जो फ्रीकैन हैं उनको भी नोटिस जारी कर दिया गया है और अब कल इस अहम केस के ऊपर समाअत होने जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया जहांजेब अब्बासी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से नई हल्का बंदियों का आज से आगाज। पहले मरहले में हल्का बंदियों से मुताल्लिक कमेटियां तश्कील दी जाएंगी। 9 अक्टूबर को इब्तिदाई हल्का बंदियों की तफसीलात शाया की जाएंगी। इलेक्शन कमीशन 10 अक्टूबर से 9 दिसंबर तक एतराजात पर समाअत करके फैसला करेगा। 14 दिसंबर तक हल्का बंदियां मुकम्मल होंगी। नई हल्का बंदियां कराने का नोटिफिकेशन लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। दरखास्त में इलेक्शन कमीशन और दीगर को फरीक बनाया गया। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि इलेक्शन कमीशन ने गैर कानूनी तौर पर नई हल्का बंदियों से मुतल्लिक नोटिफिकेशन जारी किया है। नई हल्का बंदियां कराने का नोटिफिकेशन लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। दरखास्त में इलेक्शन कमीशन और दीगर को फरीक बनाया गया। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे, डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला जारी है। इंटरबैंक मार्केट में करेंसी की कीमत 33 पैसे इजाफे से 297 रुपए 10 पैसे की हो गई है। जी हाँ, ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपए के इजाफे से 305 रुपए पर आ गया। दूसरी जानिब कारोबारी हफ्ते के पहले रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी मंदी का रुझान रहा है। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी मंदी का रुझान रहा। 100 इंडेक्स में 700 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 48,000 की नफसियाती हद बरकरार न रख सका।
मुल्क भर में बिजली के यकसा टैरिफ को खत्म करने का फैसला किया गया है। हर सूबे में बिजली के रेट और सब्सिडी की जिम्मेदारी सूबों को मुंतकिल कर दी गई। मुल्क में बिजली के यकसा टैरिफ को खत्म करने का फैसला, हुकूमत का बिजली की फरोख्त, तकसीम और टैरिफ का मौजूदा निजाम खत्म करने का फैसला। निगरान वजीर आजम ने समरी वफाकी काबीना को भेजने की मंजूरी दे दी है। मुल्क में बिजली के यकसा टैरिफ को खत्म करने का फैसला कर लिया गया। हर सूबे में बिजली के रेट और सब्सिडी की जिम्मेदारी सूबों को मुंतकिल। निगरान वजीर आजम ने समरी वफाकी काबीना को भेजने की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद मुल्क में बिजली की यकसा टैरिफ को खत्म करने का फैसला कर लिया गया। दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे के सैलाब के बायस मुतादिद देहात पानी में डूब गए हैं। सैकड़ों एकड़ पर तैयार फसलें भी तबाह हो गई हैं। सैलाब में रहने के बायस इलाका मकीन अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी पर मजबूर है। भारत से छोड़ा गया 2,80,000 क्यूसेक का सैलाब रेला बहावल नगर में दाखिल हो गया। मेयर कराची ने गुलिस्तान चौरंगी पर बनने वाले अंडरपास को शहरियों के लिए खोल दिया है। मुर्तजा वहाब कहते हैं मंसूबा वक्त से पहले मुकम्मल किया गया, हम अपने वादे पूरे कर रहे हैं। कराची की तामीर और तरक्की का सफर जारी है। रिपोर्ट करेंगी दुआ अब्बास। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने गुलिस्तान जौहर अंडरपास का इफ्तिताह कर दिया। गुलिस्तान जौहर के रिहायशियों का देरीना मसला हल हो गया। जौहर चौरंगी पर 2.1 अरब रुपए की लागत से फ्लाई ओवर और अंडरपास की तामीर मुकम्मल हो गई। 1100 मीटर तवील अंडरपास 4.5 माह में मुकम्मल किया गया। फ्लाई ओवर और अंडरपास से गुलिस्तान जौहर और इससे जुड़े इलाकों से एयरपोर्ट और शारा फैसल जाने वाले शहरियों को सहूलत होगी। ये प्रोजेक्ट अभी अधूरा है, आप कहेंगे इसकी सर्विस लेन अभी मुकम्मल नहीं हुई है। उसके लिए मैं आपको गुजारिश करूं कि सर्विस लेन को भी हम ठीक करके देंगे, लेकिन आज इसलिए ये अंडरपास खोलना जरूरी था कि अंडरपास पे जब ट्रैफिक रवा दवा होगा तो सर्विस लेन को फिर हम डाइवर्ट कर पाएंगे और उसके बाद ट्रैफिक जो सर्विस लेन है उसका काम स्टार्ट होगा। जो 4 साइड्स हैं उनमें से 2 साइड्स पे हमने काम शुरू कर दिया है। शहरियों ने गुलिस्तान जौहर अंडरपास की तामीर पर खुशी का इजहार किया। ये पूरे जौहर के लिए है और ये हर तरफ से रास्ता आ रहा है। स्पेशली उन लोगों के लिए होगा जो कि बच्चों को स्कूल और कॉलेजेस वगैरह जो बच्चे जा रहे होते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा हो गया। इफ्तिताह से पहले मेयर कराची और डिप्टी मेयर ने मोटरसाइकिल पर अंडरपास का मुआयना भी किया। ये शहर का पहला अंडरपास है जिसमें रोड कारपेंटिंग के बजाय पेवरिंग की गई है। दो अब्बास, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। आगे बढ़ते हैं। पंजाब में मौसम गर्मा की तातीलात के बाद आज से तमाम स्कूल्स खुल गए हैं। दूसरी तरफ ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से किरायों में इजाफे ने वालिदैन की कमर तोड़ दी है। रिपोर्ट कर रहे हैं यूसुफ अब्बासी। मौज मस्ती का मौसम खत्म, पढ़ाई का सीजन शुरू हो गया। पंजाब भर के तमाम निजी व सरकारी स्कूल्स में मौसम गर्मा की तातीलात के बाद तालीमी सरगर्मियों का आगाज हो गया। डेली रूटीन से आ रहे हैं, गर्मी है थोड़ी सी लेकिन सही है, जा रहे हैं। स्कूल दोबारा से ओपन हो गया, हमारी रूटीन वैसे ही स्टार्ट हो गई। अब हम अपने टीचर से मिले हैं, फ्रेंड से मिले हैं। एक नई फ्रेश फीलिंग आ रही है, काफ़ी मज़ा किया हमने, स्टडीज़ भी साथ साथ हैं, इंजॉयमेंट भी थी। स्कूल आने वाले कई बच्चे खुश तो कुछ मजीद छुट्टियों के ख्वाहिशमंद दिखाई दिए। काफी लंबे ब्रेक के बाद आए, अपने फ्रेंड से मिला, एक अच्छा फील हो रहा है। स्टडी वाली रूटीन वापस शुरू हो गई है। काफ़ी हमें एक्साइटमेंट भी थी कि जल्दी छुट्टियां ख़त्म हो ताकि हम अपने फ्रेंड से भी मिलें। दूसरी तरफ बच्चों की तालीम वालिदैन के लिए मुश्किल तरीन मरहला बन गया है। स्कूल खुलते ही तलबा के ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफे ने वालिदैन की माली मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। यूसुफ अब्बासी, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। उधर रावलपिंडी में मंकी पॉक्स का पहला केस सामने आ गया। NIH ने होली फैमिली अस्पताल में जेर इलाज मरीज में मंकी पॉक्स की तस्दीक कर दी है। गोजर खान से ताल्लुक रखने वाले 28 साल मरीज को तेज बुखार और मंकी पॉक्स के अलामात के साथ होली फैमिली अस्पताल लाया गया, जहां उसे आइसोलेशन वार्ड में मुंतकिल किया गया। मरीज की ट्रैवल हिस्ट्री उम्र की अदायगी के लिए सऊदी अरब जाने की है। होली फैमिली अस्पताल के फोकल पर्सन डॉक्टर मुजीब का कहना है कि मरीज की हालत अब बहुत बेहतर है, बुखार उतर चुका है। 3-4 दिन में अस्पताल से फारिग किया जा सकता है। मरीज के करीब तरीन 10 अफराद किए गए जिनमें मंकी पॉक्स की तस्दीक नहीं हुई।